जिंदगी तो हमेशा खूबसूरत ही होती है, बस उसे देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। खुशी से देखोगे तो खुश नजर आएगी और दुख से देखोगे तो दुखी नजर आएगी। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 जुलाई दिन रविवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए कि हाल ही में पीएम मोदी को फ्रांस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में पीएम मोदी को फ्रांस के जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। किसको? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक, तो बैस्टिल डी परेड में भारतीय वायुसेना के दलों का नेतृत्व जो है वो सिंधु रेड्डी ने किया है। ठीक, क्यों? तो यहाँ पर जो है 14 जुलाई को जो है फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? बास्तील दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? बास्तील दिवस मनाया जाता है। और यह जो है 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्तील में आक्रमण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री, ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा जो है, जो कि एलिजाबेथ बोर्न है, इनवाइट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपको जो है बास्टिल डी परेड में शामिल होना है। ठीक, जो कि 14 जुलाई को आयोजित हुआ। तो इसमें जो है फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस दिवस पर सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम जो है बास्टिल दिवस मिलिट्री परेड थी। इस दिवस पर परेड की शुरुआत जो है 1880 में हुई थी। ठीक, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर है कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय हाल ही में कौन बने हैं। तो अपने डेब्यू टेस्ट मैच में जो है शतक लगाने वाले 17वें भारतीय हाल ही में यशस्वी जायसवाल बने हैं। कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। वीरेंद्र सहवाग एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में जो है 2 बार 300 से अधिक का स्कोर बनाया है। करुण नायर और वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। ठीक, सुरेश रैना, रोहित शर्मा और केएल राहुल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कम से कम जो है शतक बनाया है। ठीक, यशस्वी जायसवाल डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले नवीनतम खिलाड़ी हैं, जबकि लाला अमरनाथ पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाया था। पृथ्वी शॉ, सौरभ गांगुली और शिखर धवन जैसे कई महान खिलाड़ियों ने भी अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाए हैं। ठीक, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो भारत देश ने। किसने? भारत देश ने जो है अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक, तो जो चंद्रयान 3 है यह 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। ठीक, कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किसके द्वारा? तो LMB 3 से जो है इसको लॉन्च किया गया। कब? तो जो है 2:35 PM पर जो है लॉन्च किया गया। और जो है भारत देश चंद्रयान 3 को भेजने वाला जो है चौथा देश बन गया, यानी चंद्रमा पर जो है अपना चंद्रयान भेजने वाला चौथा देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। लैंडर और रोवर का जो नाम है, लैंडर का नाम जो है विक्रम है और रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है। और प्रोजेक्ट निर्देशक जो है वो P वीरमुथुवेल हैं। ठीक है, कौन? P वीरमुथुवेल जो है वो प्रोजेक्ट निर्देशक हैं। किसके? तो चंद्रयान 3 के। बात करते हैं इसके पहले जो चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट को जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 5 दिन बाद यानी कि 22 अक्टूबर को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और 27 अक्टूबर 2008 को जो है चंद्रमा के पास पहुंचा था। ठीक, और चंद्रयान फर्स्ट के बाद जो है चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था, जो कि 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, यह जो है क्रैश हो गया था, यानी सफलता नहीं प्राप्त हुई थी चंद्रयान सेकंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है वो शुभम टोडरकर ने जीता है। किसने? शुभम टोडरकर ने। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 की कैटेगरी में ज्योत्सना सबर ने भी क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? तो G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक जो है वो गांधीनगर में शुरू होगी। कहाँ पर? गांधीनगर में शुरू होगी। कब होगी? तो 17 और 18 जुलाई को शुरू होगी। कहाँ पर? तो गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। कहाँ के? गुजरात के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भानु जयंती हाल ही में किस राज्य में मनाई जा रही है? तो भानु जयंती जो है वो सिक्किम राज्य में मनाई जा रही है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में जो है भानु जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, तो जो भानु जयंती है यह जो है 209वीं जयंती है। भानु जयंती के बारे में जान लेते हैं। तो इस विशेष दिन को दुनिया भर में जो है गोरखा समुदाय द्वारा पूरी भव्यता और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह दिन महान कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आदि कवि के रूप में जाने जाने वाले भानुभक्त आचार्य को नेपाली भाषा में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो यह फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर है कि रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बियों को खरीदने की योजना को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय ने जो है जुलाई 2023 में फ्रांस देश के साथ, ठीक है, किससे? फ्रांस देश से जो है भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बियों को जो है खरीदने की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है बास्तिल दी परेड 14 जुलाई को आयोजित, उसमें जो है ये जो है योजना बनाई गई, जिसमें 26 राफेल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास के पनडुब्बियों को जो है खरीदने की योजना बनाई जा रही है। इसके पहले भी जो है 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा चुके हैं। किससे? तो फ्रांस से ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो सशस्त्र बलों के बीच मोटे अनाज के उपयोग और स्वस्थ भोजन परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के साथ जो है समझौता किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण कर जीनिया फूल को उगाया है? तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है पृथ्वी से बाहर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण कर जीनिया फूल को उगाया है। किसने? तो नासा ने। ठीक है, तो नासा का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक, और इसकी स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को हुई थी। किसकी? तो नासा की। ठीक है, कब? 29 जुलाई 1958 को वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और जो इसके चीफ हैं एसी चरनिया हैं। किसके? तो नासा के वर्तमान में। ठीक, यह जो है इस पौधे को स्पेस में उगाने का प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री केजेल लिंडग्रेन ने शुरू किया था। ठीक, तो अंतरिक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री जो है पुरुष में यूरी गागरिन रहे और महिला में जो है वो वेलेंटिना व्लादिमीरोवना तेरेस्कोवा रही। ठीक है, महिला में। और भारत की बात करते हैं तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहे थे और कल्पना चावला जो है वो महिला अंतरिक्ष यात्री रही थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समान एक क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह यानी कि एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के समान एक क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश जो है वो संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल अबू धाबी है। ठीक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? यूएई के, तो वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर किस संस्थान ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉमिकेज ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है? तो जो है आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर संस्थान ने जो है भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉमिकेज ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है। किसने? तो आईआईटी कानपुर ने। इससे पहले जो है कृत्रिम बारिश करने का ट्रिक जो है वो आईआईटी कानपुर ने ही विकसित किया। ठीक, यह ड्रोन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर किस संस्थान ने घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता का स्वचालित रूप से आकलन करने के लिए
ओस्टियो एच ऑर्नेट नामक एक AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने, किसने? IIT गुवाहाटी संस्थान ने घुटने के पुराने ऑस्टियो आर्थराइटिस की गंभीरता का स्वचालित रूप से आकलन करने के लिए ओस्टियो एच ऑर्नेट नामक AI आधारित मॉडल विकसित किया है। किसने? तो IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि प्रिज्म द एंसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक जो है वो विनोद मनकारा हैं। कौन है? विनोद मनकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इरिना घोष को। किसको? इरिना घोष को। इसके पहले जो है वो अनंत माहेश्वरी थे। ठीक है, कौन थे? अनंत माहेश्वरी थे, जिन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया। किससे? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से। ठीक, अब जो है इरिना घोष जो है MD के रूप में चुनी गई है। ठीक, हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में स्थित है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का, और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1988 को हुई थी। कहाँ पर? तो हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि हाल ही में टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी जो हैं वो विराट कोहली बन गए हैं। कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तो विराट वनडे में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने 274 वनडे की 265 पारियों में 12,898 रन बनाए हैं। किसने? तो विराट कोहली ने। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, जिन्हें क्रिकेट का जनक, ठीक है, और क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। किनको? सचिन तेंदुलकर को। उन्होंने जो है 463 वनडे की 452 पारियों में 18,426 रन बनाए हैं। ठीक, तो पहले नंबर पर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि हाल ही में किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित नोट्स ऐप्स लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है गूगल ने, किसने? तो गूगल ने जो है नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। किसने? तो गूगल ने, जिसके CEO जो हैं वो सुंदर पिचाई हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि हाल ही में अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो इंग्लैंड ने जीता है। किसने? इंग्लैंड ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो स्पेन को हरा के जीता है। तो बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की कैपिटल जो है वो लंदन है, और जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। और जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। कहाँ की? तो इंग्लैंड की। और स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की कैपिटल जो है वो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड है। और यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। ठीक, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री स्पेन की, वो पेड्रो सांचेज हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। किसने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति भवन जो है 10 और 11 जुलाई 2023 को विजिटर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। भारत की राष्ट्रपति उच्चतर शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर हैं। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम किस देश की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो हाल ही में जो है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत देश की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग की। तो इसकी स्थापना जो है 18 मई 1962 को मक्का में आयोजित जनरल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बैठक के दौरान अपनाए गए एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना के बाद से इसके 8 महासचिव रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का उद्देश्य जो है इस्लाम और कुरान और सुन्नत में प्रस्तुत उदारवादी मूल्यों का बढ़ावा देना है। किसका? तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग का उद्देश्य। ठीक, तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव जो हैं शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा 10 जुलाई 2023 को 5 दिवसीय यात्रा पर जो है भारत आए हुए हैं। डॉक्टर अल इस्सा उदारवादी इस्लाम के जो है प्रसिद्ध विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को जो है कई सारे दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस,
राष्ट्रीय पारगमन दिवस और विश्व सांप दिवस, राष्ट्रीय मकई फ्रीटर दिवस आदि जो है ये सभी दिवस 16 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस हैं। ठीक, और 16 जुलाई को क्या हुआ था, तो 16 जुलाई 1856 ईस्वी को जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, सामाजिक नेता रहे थे, ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के अनुरोध पर जो है हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह के अधिकार की घोषणा करते हुए एक कानून बनाया था। ठीक है, किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, तो यह हमारा जो है 16 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली की तरह आज भी आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।